Now we're shifting our focus to the EVM face-off, where face-off over the electronic voting machine continues especially after Elon Musk called for scraping EVMs. Now, Congress MP Rahul Gandhi escalated the attack, saying that EVM is currently a black box. Now, he further said that EC must either ensure complete transparency of the machines and processes or either abolish them. Now, this political slugfest has also erupted after a report that allegedly a relative of Shiv Sena candidate in Mumbai Northwest Lok Sabha constituency was found using a mobile phone connected to an EVM during the counting of votes on 4th of June. But the Election Commission, on the other hand, issued a notice to the publication, after which the newspaper clarified that their report on EVMs being unlocked by OTP was absolutely wrong. देखिए, मैं तो इसमें नहीं जाना चाहता हूँ। ईवीएम पर शंका की पहली किताब बीजेपी के ही जो आज सांसद हैं उन्होंने लिखी थी, और उसकी प्रस्तावना किसने लिखी थी पता है? लाल कृष्ण आडवाणी जी ने। देखिए, किसी भी मशीन को लेकर के जो आपत्तियां होती है, जो शक है, वो उस मशीन के लिए नहीं है, वो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की जो महत्वपूर्ण अवयव है आर्टिकल 324 के तहत, क्या उनका निराकरण नहीं होना चाहिए? कि अगर लोगों को एक प्रत्यक्ष स्पर्श की अनुभूति चाहिए कि मैंने यहां वोट दिया, यहीं गया, नो वीवीपैट, नथिंग, बैलेट पेपर पर जाने में क्या हर्ज है? मुख्य चुनाव आयुक्त के द्वारा आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कल सभी प्रश्नों पर मिले जवाबों के बाद ये बहस समाप्त हो जानी चाहिए। चुनाव संपन्न होने के तुरंत बाद किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के किसी भी नेता ने इस पर प्रश्न नहीं उठाए थे। एलन मस्क के वक्तव्य के बाद ये राजनीतिक सरगर्मियां तेज हुई। ईवीएम को लेकर भारतीय जनता पार्टी जब विपक्ष में थी, उन्होंने बकायदा किताब लिखी थी जो एल के आडवाणी जी ने इंडोर्स की थी। उसके बाद से बहुत ऐसे चुनावी प्रक्रिया इंट्रोड्यूस हुए हैं जहां पे सवालिया निशान उठते हैं। इलेक्शन कमीशन का क्या जॉब है? इलेक्शन कमीशन का जॉब है दैट सीजर्स राइट शुड बी अबव सस्पिशन। तो अगर किसी एक जन के भी इस देश में, वोटर के देश में मन में संदेह होता है, तो संदेह को दूर करना आपकी जिम्मेदारी बनती है। हमने एज ए यूनाइटेड ऑपोजिशन इलेक्शन कमीशन को पहले भी, चुनाव से पहले भी लिखा था, पर इलेक्शन कमीशन ने ना हमें समय दिया, ना हमारी बात को सुना, और उन्होंने 4 पेज लाइन की शायरी जरूर सुना दी थी। वही राहुल गांधी जी कह रहे हैं, वही हमारी पार्टी कह रही है, वही अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ये जो इलेक्शन की प्रक्रिया है उसको फ्री एंड फेयर रहना चाहिए, और इसलिए हम बार बार आवाज उठाते रहेंगे क्योंकि देश के जो संवैधानिक तौर तरीके हैं उस पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए। हमारे संविधान में जो व्यक्ति स्वातंत्र, हमारा जो अधिकार है, हम अपने वोट से जो सरकार बनाते हैं, जिसको वोट करने जाते हैं उसी को वोट जाता है क्या नहीं, ये लोगों के सामने प्रश्न खड़ा हुआ है। और जब यही व्यक्ति स्वातंत्र के लिए सबसे बड़ा तकलीफदायक हो, तो केंद्र की सरकार क्यों नहीं बैलेट पे चुनाव लेती है? वोट के आधार पर सरकार बनती है, तो बैलेट से वोट क्यों नहीं किया जाता? यही सवाल हमने लोगों की भावनाओं को नजर रखकर हम लोगों ने किया है। ठीक है, थोड़े से बचे, लेकिन हमारी सरकार आने के बाद हम चाहते कि बैलेट से हो, क्योंकि जनता का विश्वास अपने सरकार के प्रति बने रहे। ये भूमिका हमारी है। Well, with all those news and updates, it's a wrap from our side. Stay